सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि निदेशालय और आयोग में जो खींचातानी चल रही है, इसको लेकर के आप लोगों को मैंने जानकारी दी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र लिख करके शिकायत की है कि निदेशालय के द्वारा हमें रिक्त पदों का डाटा नहीं दिया जा रहा है, अर्थात ई अध्याचन नहीं भेजा जा रहा है। वहीं निदेशालय का कहना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल बना हुआ है वह पोर्टल सही नहीं बना हुआ है। इस खबर को देख करके आप लोगों को हंसने से बचना है। आयोग की भर्ती परीक्षा पर लगा एआई का पहरा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयन परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का उपयोग शुरू कर दिया है। 22 दिसंबर को प्रदेश के 75 जिले में 131 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जो है एआई से जो है किया जाएगा। अब ये एआई आप देख सकते हैं, यारो 13 तूफान जो परीक्षाएं, उसमें एआई सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया। अब आप इसमें देखिए, नकल विहीन परीक्षा होगी, शुचितापूर्ण परीक्षा होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें दावे के तहत कही जा रही हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा करें कि एक तरफ आयोग एआई के दौर में जी रहा है और दूसरी तरफ देखिए पारस्परिक स्थानांतरण के पोर्टल में समस्या, तकनीकी खामियां के चलते शिक्षक पोर्टल पर नहीं भर पा रहे हैं आवेदन फार्म। अब मित्रों, थोड़ा सा मुझे कहने में कष्ट हो रहा है कि आखिरकार ये लखनऊ से खबर है, ये नहीं कि चलिए इलाहाबाद से। इलाहाबाद वाले थोड़ा कम जानते हैं। परिषदीय विद्यालयों में के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू होने के साथ ही तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। इसलिए बड़ी संख्या में शिक्षक आवेदन फार्म पोर्टल पर नहीं भर पा रहे हैं। अब समझिए कि समस्याएं आ रही है कि स्थानांतरण पर समस्या, पोर्टल में समस्या है, लोगों के अंदर समस्या नहीं है। अब आप लोग समझिए कि हमारा देश हाई टेक्नोलॉजी में जी रहा है। इस समय 4G की जगह 5G हो गया है, एआई आ गया है और तमाम चैट जीटीपी कुछ आ गया है। तमाम स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम इंडिया के जो है ऑप्शन चल रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, कहना नहीं चाहिए कि वहीं एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश के कई आयोग यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पोर्टल ही सही नहीं है। अब आप समझिए कि आप कहाँ जी रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं, उसके बावजूद भी अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं ये सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं, ये सिस्टम को फेल्योर साबित करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें बस यूं ही लटकी रहें, भटकी रहें, अटकी रहें। आखिर आप क्या सोचते हैं? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके कमेंट से भी हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है और हम लगातार आपके सवालों का जवाब सरकार से मांगते रहते हैं। जो भी अभ्यर्थी अब आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबब है भ्रष्टाचार को लेकर के। अभ्यर्थियों की खुसुर फुसुर पर भी होगी एआई की नज़र। अब देखिए, एआई कह रहा है कि आप खुसुर फुसुर नहीं, अगर मतलब एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं, यहाँ देखिए सीधे कंट्रोल रूम तक संदेश पहुँचा देगा। अभ्यर्थियों की अन्य गतिविधियों भी एआई की निगरानी में होगी। मतलब बातें तो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सुन कर के तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन आज़ादी से लेकर के अब तक अगर समीक्षा की जाए तमाम दावों की, तमाम जो है इनकी शर्तों की, तो वाकई में उलझाने वाला होता है। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। ये खबर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन से शिकायत की। मैं इसको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो कि भाई मेरे पल्ला झाड़ने का, पीछा छुड़ाने का
एक्सक्यूज दिखाने का, इससे बेहतर ऑप्शन तो कोई हो नहीं सकता। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं जनाब, आप ध्यान से देखें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पद तैयार किया गया है। जो निदेशालय के सूत्रों से बताया जा रहा है कि जो प्रारूप है शिक्षा सेवा चयन आयोग का, वो लोक सेवा आयोग की तर्ज पर बना दिया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा सहित अशासकीय विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्तें और अर्हताएँ भिन्न हैं। तो अब जब सब चीज़ें भिन्न हैं तो इस पर तो है थोड़ा सा भिन्नता शिक्षा सेवा चयन आयोग को लाना चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है, मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें, और इसको लेकर के शासन को मैं पत्र लिखने जा रहा हूँ, शासन से शिकायत मैं भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चलेगा नहीं इस तरीके से। अब आप समझ सकते हैं तो विज्ञापनों को लेकर के हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय पर शिक्षा सेवा चयन आयोग सवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर शिक्षा निदेशालय सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे सवालों के बीच में उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी चिंतित है, उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। हताश, निराश, उदास भरे इस माहौल में एक खबरें देखकर वाकई दिल की धड़कनें थोड़ा सा रुक जाती हैं कि आखिर अब क्या होगा। सरकार के अधिकारियों का मूड सही नहीं है। जैसे कि हाल ही में मैंने आपसे बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग मूड पर चल रहा है, और ये जो मूड पर चल रहा है ये वाकई सरकार के मूड को खराब कर दे रहा है, प्रतियोगियों के भविष्य को बर्बाद कर दे रहा है। अब विज्ञापन न जारी करने का सबसे बेहतर बहाना है कि हम तो विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से कोई मतलब अपनी जिम्मेवारी दूसरे के सर पे थोप देना और हाथ झाड़ लेना, पल्ला झाड़ लेना, यह अधिकारियों की फितरत बन गई है। कोई काम नहीं करना चाहता। मुझे कष्ट है इस बात को लेकर के, जहां उत्तर प्रदेश का लाखों नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोजगार को लेकर के भटक रहा है, वहीं ये अधिकारी ये कह रहे हैं कि पोर्टल सही नहीं है, अधियाचन नहीं भेजा जा रहा है। आखिर आप लोग बताइए, जब पोर्टल नहीं सही होगा, अधियाचन नहीं भेजा जाएगा तो विज्ञापन नहीं आएगा। जब विज्ञापन नहीं आएगा तो शिक्षक भर्ती नहीं होगी, या तमाम विभागों में जो पद भरे हैं खाली वे भरे नहीं जाएंगे। फिर जंगल राज होगा कि नहीं होगा? आप लोग इसको बताएं और वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ भी नहीं होगा। हमें आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा कि जो सरकार विश्व गुरु बनने जा रही है, उसी के सरकार में पोर्टल नहीं बन पा रहे हैं, तकनीकी समस्या आ जा रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल को हल नहीं किया जा रहा है, तो हम विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे? आप लोग बताएं। प्रतियोगी भाई बहन लगातार इस इंतजार में है कि विज्ञापन आएगा, हमारी ज़िंदगी संवरेगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मित्रों। हाँ, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ उपदेश दे रहा हूँ। उपदेश नहीं, हमारी पीड़ा है, ये हमारे मन की आवाज़ है। अगर आपके भी मन में कोई आवाज़ है तो आप मेरे पास ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और संघर्ष की एक नई इबादत तैयार की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।